एक बार की बात है, एक सुनसान गांव था जिसका नाम सलीमपुर था। इस गांव में एक बेहद खूबसूरत लड़की काव्या रहती थी। काव्या की खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी, लेकिन उसकी खूबसूरती के पीछे एक डरावना राज छुपा हुआ था। काव्या केवल एक साधारण लड़की नहीं थी, बल्कि वह एक डायन थी जो अपने संभोग को पूरा करने के लिए हमेशा नए शिकार की तलाश में रहती थी। काव्या का मन हमेशा संभोग की भूख से भरा रहता था। वह रात होते ही गांव के पास के जंगल में जाती और नए शिकार की तलाश करती। उसके बारे में कहा जाता था कि जो भी उसके पास आता है उसकी जान चली जाती है। गांव वाले उसकी खूबसूरती के पागल थे, लेकिन उन्हें उसके असली रूप का पता नहीं था। एक दिन गांव में एक नया लड़का आया जिसका नाम रोहन था। वह शहर से आया था और उसके मासूमियत ने काव्या का ध्यान खींचा। रोहन ने गांव में कदम रखा और सबकी नज़र उसकी तरफ उठ गई। काव्या ने उसे पहली बार देखा और उसके मन में एक ख्याल आया, आज मैं इसे अपने जाल में फंसाकर इसकी जान लूंगी। काव्या ने सोचा कि उसे रोहन को अपने जाल में फंसाने का सही समय मिल गया है। वह धीरे धीरे उसके पास गई और उसे मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मुझे तुमसे बात करनी है। रोहन ने उसकी खूबसूरती को देखकर हाँ कर दिया। वह उसके साथ सुनसान जगह पर चला गया जहाँ सिर्फ चांद की रोशनी थी और चारों ओर सन्नाटा था। जैसे ही वे समुद्र के किनारे पहुँचे, काव्या ने उसे पहले अपने करीब खींचा। रोहन ने महसूस किया कि कुछ अजीब सा हो रहा है, लेकिन वह काव्या की खूबसूरती में खो गया था। काव्या उसके करीब आते हुए कही, तुम्हें पता है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। रोहन की धड़कन तेज हो गई। उसे लगा कि जैसे उसकी किस्मत चमक गई हो। काव्या ने धीरे धीरे रोहन को गले को छूते हुए कहा, चलो हम कुछ खास करते हैं। रोहन ने अपनी आंखें बंद कर ली और काव्या के पास जाने लगा। काव्या ने अपने हाथों से रोहन को अपनी तरफ खींच लिया और उनके बीच एक गहरा संपर्क शुरू हो गया। काव्या की रस भरी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी जो रोहन को और भी आकर्षित कर रही थी। जैसे जैसे उनका संभोग बढ़ता गया, काव्या की भूख और भी बढ़ती गई। उसने रोहन के साथ हर पल का आनंद लिया, लेकिन उसके मन में एक ख्याल आ रहा था कि शिकार को समाप्त करने का समय आ गया है। काव्या ने धीरे धीरे रोहन की गर्दन के पास पहुंचकर उसे एक नरम सी चुम्मी दी और उसकी आंखों में एक डरावनी चमक आ गई। रोहन ने जब उसकी आंखों में यह खौफनाक रूप देखा तो वो डर गया। उसने पूछा, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? लेकिन काव्या ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी असली शक्ति को जगाया और अपने लंबे नाखूनों से रोहन की गर्दन पर तेजी से वार कर दिया। रोहन एक पल के लिए डर गया, लेकिन वह अब भी उस रहस्यमय अनुभव में खोया हुआ था। काव्या ने उसे एक और खींच लिया और उसके साथ संभोग करते हुए उसकी जान ले ली। उसके शरीर से खून बहने लगा और काव्या उस खून को पीने लगी। उसकी भूख ने उसे पूरी तरह से संतुष्ट कर दिया। जब सब कुछ खत्म हो गया तो काव्या ने रोहन के शरीर को जंगल में फेंक दिया जहाँ कोई उसे नहीं देख सके। गांव में रोहन की अचानक गायब होने की खबर फैल गई। लोग उसे खोजने निकले, लेकिन किसी को उसके बारे में कुछ नहीं मिला। काव्या अब भी उस जंगल में घूमती रही, नए शिकार की तलाश में। उसके मन में हर दिन नई भूख थी और वह चाहती थी कि कोई और भी उसके जाल में फंस जाए। काव्या की यह कहानी गांव के लोगों में एक डरावनी दास्तान बन गई। लोग कहते थे कि जो भी काव्या के करीब जाता है उसकी जान चली जाती है, और इस तरह काव्या एक भयानक डायन के रूप में जानी जाने लगी। अब भी काव्या उस जंगल में अकेले घूमती है, अपने भूख को शांत करने के लिए नए शिकार की तलाश में।